नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ मैंने 11 स्टॉक्स चुने हैं जो कि आप लोगों की ही क्वेरीज थी, उसी पे आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 11 स्टॉक्स को डिस्कस करना है आप सभी के साथ। सबसे पहला कमेंट जो मैंने चुना है वो है कैम्स यानी कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो शेयर के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊं, 2275 की क्लोजिंग है। सिंपल और आसान भाषा में ये हीरा स्टॉक है, बेचना नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। कामकाज बता देता हूं, फिर समझ जाओगे क्यों नहीं बेचना। कामकाज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एकमात्र कहीं ना कहीं मोनोपोली स्टॉक है ये। कैसे? आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत सारी है, यानी कि कोई एक्सिस का है, कोई SBI का है, कोई HDFC का है, तो कहीं ना कहीं हर कहीं म्यूचुअल फंड है भाई, आप कहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब का जो ट्रांसफर एजेंसी है वो कैम्स है। तो आप ये समझ लीजिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक कैम्स जो है वो मोनोपोली स्टॉक है, तो बने रहने की राय है। सेकंड कमेंट जो मैंने पिक करा है वो बी सॉफ्ट बिरला सॉफ्ट के लिए। इस स्टॉक पे कमेंट आया कि मैंने खरीदा है 327 पे, 350 का टारगेट है। और एक कमेंट था कि आपने रिकमेंड करा था, हमने खरीदा है, अब हम क्या करें। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूँगा, मैंने जो आपको खरीदवाया था 291 पे, मेरा पहला टारगेट 305 का था, दूसरा 330 का था। दोनों टारगेट्स डन हो गए हैं। 330 वाला बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। रेजिस्टेंस आएगा स्टॉक में अराउंड 338 के आसपास, ये लेवल निकलना मुश्किल है। और जिसने 327 पे खरीदा है, 350 का व्यू है उनका, डेफिनेटली आपका व्यू अच्छा है, वो आपके नजरिए में। जो मेरा व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर करा, जो आपका व्यू था वो आपने मेरे साथ शेयर करा। हम आपके व्यू को रिस्पेक्ट देते हैं और आप भी हमारे व्यू को रिस्पेक्ट रखिए। बस सिंपल सी बात है, सबका मार्केट में अलग व्यू है, बट मेरा हिसाब से टेक्निकली लेवल्स पे और शॉर्ट टर्म में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट IEX के ऊपर कमेंट है। तो IEX के बारे में मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो ये स्टॉक ऐसे ही रेंज में खड़ा है जहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। हालांकि ट्रेड लेना है तो वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। 159 रुपीज तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं, बट एक बार स्टॉक 153 निकालेगा तो ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा मुझे वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम स्टॉक में कंटिन्यू आ रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है, बट अभी 153 का लेवल रह गया है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहा है, इनिशियल संकेत, कि मैं 153 निकाल के 159 जाऊंगा। तो जिसके पास है होल्ड करे, नहीं है तो आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं इस स्टॉक को। नेक्स्ट IRCTC पे अपडेट के लिए बोला गया था, तो IRCTC का चार्ट अच्छा दिखता है। IRCTC ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 750 to 770 दोबारा टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे लगता है बने रहना चाहिए। रेलवे स्टॉक्स में जो तेजी बनी है इसमें नहीं बनी। बजट तक, फरवरी तक रेलवे स्टॉक फोकस में रहते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक दोबारा से एक्शन में आता हुआ दिखेगा, जहां पे आपके लिए हो सकता है 850 का लेवल भी दिखे 3 से 5 महीने के अंदर। बट शॉर्ट टर्म में 770 तक ऊपर में आ सकता है मैक्सिमम, जो मैं देख पा रहा हूं इस स्टॉक को। मैक्सिमम वैसे कुछ नहीं होता, ये वर्ड हटा दीजिए आप। नेक्स्ट आरती इंडस्ट्री को लेकर कमेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है कि इसका डीमर्जर हुआ था, शेयर्स कब तक मिलेंगे, यानी कि कुछ जनरल नॉलेज वाली बात है। तो डीमर्जर हुआ था, बिल्कुल सही बात है। आरती फार्मा के शेयर्स आपको मिलने हैं, कब तक मिलेंगे ऐसी कोई डेट अभी नहीं आई है, बट हाँ डेफिनेटली आपको मिलेंगे अगर आप एलिजिबल थे तो। टाइम लग जाता है, करीब 1 से 2 महीने करीब लग जाते हैं। अभी मेरे हिसाब से 15-20 दिन हो गए आई थिंक ऑलरेडी, तो जल्दी मिल जाएंगे जहां तक लगता है। ऐसे कोई अभी डेट है नहीं फिक्स कोई पर्टिकुलर। ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट रिलैक्सो के बारे में पूछा गया है, एक कमेंट है रिलैक्सो। इस रिलैक्सो की बात करूं तो ये मैंने आपको पिक करा, मेरी पिक थी ये 1060 पे, मैंने 1060 पे आपको रिकमेंड करा था। बहुत नीचे आ गया वहां से, और अभी तो खैर ऊपर भी आ गया स्टॉक ने। नीचे में 880 रुपीज तक के, 890 तक के लोज दिखा दिए, तो बड़ी गिरावट हुई है वहां से। डेफिनेटली एवरेज करने की राय भी दी थी मैंने आपको, और वहां से भी गिरा है स्टॉक। नंबर्स खराब आए, उसके बाद कंटिन्यू करेक्शन चल रही है। मुझे लगता है स्टॉक अभी भी आपको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बेचना है। लॉन्ग टर्म का हिस्सा बनाइए और कहीं ना कहीं आपका अच्छा पैसा बनेगा। आपने अगर मेरे कहने से लिया है तो भी बने रहे, अपने कहने से लिया है तो भी बने रहे। स्टॉक आपको डेफिनेटली फायदा बना देते हुए दिखेगा आगे चल के। वोल्टास को लेकर कमेंट है, वोल्टास में काफी बड़ी गिरावट देखिए, बट मुझे लगता है टाटा ग्रुप का ये स्टॉक इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं अच्छा दिखता है और कहीं ना कहीं आपको रिकवरी देगी। और जो रिकवरी है स्टॉक में 876, जब तक 876 का लेवल नहीं निकालेगा स्टॉक, तब ना, सॉरी 908 रुपीज का, 909 रुपीज का, तब तक स्टॉक में कंटिन्यू लोअर लोज ही लग रहे हैं, चार्ट पे नेगेटिव है। बट ये स्टॉक इन लेवल्स पे बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। LIC ने भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। डिवीज लैब को लेकर कुछ कमेंट थे जो मेरे समझ में नहीं आए हैं। एक कमेंट था कि किस लेवल पे सेल करना चाहिए, दूसरे का कमेंट था कि डिवीज लैब में क्या करें। तो क्या करें वाले का जवाब देता हूं मैं, सेल करना चाहिए। आई थिंक वो शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो शायद मैं डिवीज लैब पे शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। चार्ट्स नेगेटिव है, डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो आप चाहो तो, बट क्या करना चाहिए, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये खरीदना चाहिए। बहुत क्वालिटी है स्टॉक में और मैंने भी रिकमेंड करा हुआ है, और मुझे लगता है आपको डेफिनेटली अच्छे मुनाफा होगा इस स्टॉक में। मे बी आप अपना पैसा भी डबल करोगे इस स्टॉक में अगर आप 2 साल का समय दे सकते हो तो। लॉन्ग टर्म का इसका रिटर्न चार्ट देखोगे तो बहुत बेहतरीन दिखेगा
आपको। नेक्स्ट एसबीआई को लेकर कमेंट था और बहुत अच्छी लेवल पे बाय करा इन्होंने, अच्छी बात मुझे ये लगी, और इन्होंने होल्ड करा है। होल्डिंग इज द की। 470 के भाव से खरीदा है, 600 रुपये ऑलमोस्ट आ गया है। मैं आपको बता दूं अभी भी बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिस वुड एक बढ़िया निवेशक, बड़े निवेशक माने जाते हैं, जो कि ब्रोकरेज हाउस के निवेशक हैं। आई थिंक मॉर्गन स्टैनली के हैं, आई थिंक, मेरे को कंफर्म नाम नहीं आ रहा याद। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में एसबीआई को और इंक्लूड करा, और आपको देख ही रहे हो पीएसयू बैंकिंग कैसे रॉकेट हो रही है। ये तो लीडर है, कहीं ना कहीं बढ़िया रैली बनेगी। अभी बने रहे हैं अभी स्टॉक के साथ, कुछ भी दिक्कत नहीं दिखती अभी। एक कमेंट था कि हमारे पास कमेंट नहीं कर, आप रिप्लाई नहीं देते हो। जिनके पास जो कमेंट है, मैंने स्टॉक्स देखे, एचडीएफसी एएमसी है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी है, दो एएमसी खरीद रखे हैं इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों अच्छे हैं। एचडीएफसी मेरे को ज़्यादा पसंद है, एचडीएफसी एएमसी, और आदित्य बिरला भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट मुझे लगता है आपको शिफ्ट करना चाहिए कहीं और। एंड अगर आप देख रहे हैं अच्छा, तो इसी फील्ड में एक यूटीआई एएमसी भी है, जो कि अभी मुझे लगता है जिस लेवल पे वहाँ से डेफिनेटली आप, इनफैक्ट ये सारे स्टॉक में ही गिरावट हुई है, मुझे लगता है यहाँ से अच्छा मुनाफा बनना चाहिए, बट टाइम देना पड़ेगा इन स्टॉक्स को। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।